आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूथ आइकॉन ईशा अंबानी की। आप जानते ही हैं कि आकाश अंबानी को जियो का चेयरमैन बनाया गया है। ऐसे में उनकी जुड़वा बहन ईशा अंबानी को भी रिलायंस रिटेल फर्म की चेयरपर्सन बनाए जाने के कयास लग रहे हैं। मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी एक आलीशान जिंदगी जीती हैं। ईशा खुद भी एक बिजनेस वुमेन हैं और अपने पिता के काम में हाथ बटाती हैं। इसके अलावा वो अपने स्टाइलिश और ग्लैमरस अंदाज के लिए भी जानी जाती हैं। उन्हें भारतीय पारंपरिक कपड़े ज्यादा पसंद हैं और उनके वार्डरोब का एक अहम हिस्सा भी हैं। ईशा अंबानी और उनके भाई आकाश का जन्म आईवीएफ तकनीक के जरिए 23 अक्टूबर 1991 को हुआ था। दोनों के जन्म से पहले डॉक्टरों ने नीता अंबानी को कहा था कि वो अब कभी मां नहीं बन पाएंगी, मगर ईशा और आकाश के जन्म के 4 साल बाद वर्ष 1995 में उनके छोटे बेटे अनंत अंबानी का जन्म हुआ। ईशा अंबानी की बात करें तो उनकी स्कूली पढ़ाई धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में हुई है। उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए ईशा अंबानी अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी चली गईं और वहां से उन्होंने साइकोलॉजी में डिग्री ली। ईशा अंबानी के दोस्तों की बात करें तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में उनके 2 खास दोस्त हैं। एक उनकी बचपन की सहेली कियारा आडवाणी और दूसरी प्रियंका चोपड़ा। दोनों ही ईशा अंबानी द्वारा दी गई लगभग हर पार्टी में दिखाई देती हैं। अपनी सहेली को सगाई की बधाई देते हुए कियारा ने ईशा अंबानी के साथ अपनी बचपन की फोटो शेयर की थी और इन फोटोज में दोनों ही बहुत क्यूट लग रहे थे। इसके अलावा इन दोस्तों की बॉन्डिंग समय समय पर देखी जाती रही है। कियारा आडवाणी ने इन फोटोज के साथ लिखा था, लाइफ में ऐसे कई स्पेशल लोग होते हैं जिनके साथ हम बड़े होते हैं। मेरी पुरानी दोस्त अभी भी उतनी ही केयरिंग, विनम्र और शानदार है जैसी पहली बार मिलने पर थी। मेरी होने वाली दुल्हन ईशू, अपने अंदर के बच्चे को कभी बड़ा मत होने देना। बधाई हो ईशा। बहुत कम लोग जानते हैं कि रिलायंस जियो का आइडिया भी सबसे पहले 2011 में ईशा अंबानी ने ही दिया था। मुकेश अंबानी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि ईशा अंबानी ने ही सबसे पहले अपने घर पर स्लो इंटरनेट की शिकायत की थी। ये उस वक्त की बात है जब 2011 में ईशा घर पर थी और घर से ही येल यूनिवर्सिटी अपने कुछ काम की चीजें भेज रही थीं। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि घर का इंटरनेट बहुत स्लो है। इसके बाद उन्होंने अपने पापा को इसका आइडिया दिया। इसके बाद साल 2015 में ईशा ने जियो 4G इंटरनेट को दुनिया भर में लॉन्च किया। ईशा अंबानी की शादी 12 दिसंबर 2018 को पीरामल ग्रुप के अजय और स्वाति पीरामल के बेटे आनंद पीरामल से हुई थी। शादी के बाद ईशा अंबानी को उनके ससुर अजय पीरामल ने गिफ्ट के तौर पर एक शानदार बंगला दिया था। इस आलीशान बंगले का नाम गुलीटा है। ईशा ने अपने भाई आकाश के साथ रिलायंस 2014 में बतौर निदेशक ज्वाइन कर ली थी। अंबानी परिवार के बीच में वो अकेली हैं और इसीलिए रिलायंस में विमेन लीडरशिप को बढ़ावा देने का काम करती रही हैं। रिलायंस जब से बनी है तब से इसमें मुख्य रूप से नेतृत्व करने वाली महिलाएं नहीं थीं और ये जिम्मेदारी ईशा को दी गई। ईशा ने पढ़ाई खत्म करने के बाद अंबानी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया था, बल्कि उन्होंने मैकिन्से एंड कंपनी में प्रबंधन सलाहकार के तौर पर जॉब करके पहले इसका अनुभव लिया था। फिलहाल ईशा अपनी मां नीता और भाइयों के साथ मिलकर अपने पिता का बिजनेस संभाल रही हैं। मां नीता अंबानी के साथ मिलकर वो एनजीओ का काम भी संभालती हैं। 12 दिसंबर 2018 को ईशा अंबानी की शादी आनंद पीरामल से हुई थी, जो देश के बड़े बिजनेसमैन में से एक हैं। ईशा की ससुराल में उनकी सास स्वाति पीरामल हैं, जो पेशे से साइंटिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। ईशा सिर्फ 16 साल की थीं तब उनका नाम फोर्ब्स की लिस्ट में टॉप 10 बिलियनियर में शामिल हो गया था। रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहयोगी कंपनी रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड की डायरेक्टर ईशा अंबानी को कुछ समय पहले ही अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट के बोर्ड में नियुक्त किया गया है। एक बार वोग मैगजीन के साथ इंटरव्यू में ईशा ने अपने पसंदीदा डिजाइनर्स का खुलासा किया था और बताया था कि वो वैलेंटिनो, अबू जानी संदीप खोसला, डॉल्चे और गबाना, मनीष मल्होत्रा, सेलिन और सब्यसाची जैसे अंतर्राष्ट्रीय व भारतीय डिजाइनर्स के कपड़े पहनना पसंद करती हैं। ईशा अंबानी की हर साल की कमाई करीब 4,710 करोड़ रुपए है। ईशा 16 साल की उम्र में रिलायंस इंडस्ट्रीज में $80 मिलियन के शेयर की मालकिन बन गई थीं। उम्मीद है ईशा अंबानी को इतने नजदीक से जानना आपके लिए एक अच्छा अनुभव रहा होगा।